गुरुग्राम विधानसभा से किसे मिलेगी कांग्रेस की टिकट? गुरुग्राम से कई नेता ठोक रहे हैं कांग्रेस की टिकट की दावेदारी। कांग्रेस पुराने नेताओं पर जताएगी भरोसा या बाहरी को देगी मौका? पुराने नेताओं को घर बैठाकर मोहित ग्रोवर को देगी टिकट? क्या राज बब्बर भी हो सकते हैं गुरुग्राम विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। चुनाव अक्टूबर में होने हैं, तैयारियां जोरों पर हैं। सभी ये दावे कर रहे हैं कि वो जीत हासिल करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी भागदौड़ कहीं मची हुई है तो वो है सभी दलों के नेताओं के बीच। सभी वो नेता जो चुनाव लड़ना चाहते हैं अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के दरवाजों पर नॉक नॉक कर रहे हैं। कोई एडिया रगड़ रहा है, कोई कहीं मन्नतें मांग रहा है, तो कहीं दुआओं का दौर चल रहा है, तो कहीं सेटिंग से बस एक ही कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से बस टिकट उसे मिल जाए और वो चुनाव के मैदान में खड़ा हो और चुनाव जीतकर विधानसभा में विधायक जी कहलाए। लेकिन ऐसे कितने नेता हैं? क्योंकि 90 विधानसभा है और इन 90 विधानसभाओं में सभी पार्टियां एक ही नेता को टिकट दे सकती है, यानी कि एक के हिस्से में खुशी आएगी और बाकी के हिस्सों में गम। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं नेताओं पर अब नजर गड़ाए हुए हैं जो उन्हें चुनाव जिता सकती है, जो उनके खाते में ज्यादा से ज्यादा विधानसभा की सीटें लाने का काम कर सकते हैं। और इसमें चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, आईएनएलडी, बसपा, आम आदमी पार्टी, तमाम दलों की एक कोशिश है कि वो नेताओं के ऊपर दांव खेले जो जिताऊ है, ना कि उन पर जो उन्हें जीत से दूर लेकर जा सकते हैं। तो ऐसे में तमाम विधानसभाओं पर तमाम पार्टियों के सर्वे चल रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बारीकी से छानबीन कर रही है, जांच रही है कि किस उम्मीदवार में कितना दम है और क्या इस दम के साथ वो विधानसभा चुनाव जीत सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अगर टिकटों की सबसे ज्यादा मारामारी कहीं है तो वो बीजेपी और कांग्रेस के भीतर है। कांग्रेस की हालत तो यह है कि एक एक विधानसभा से 20 से 30 उम्मीदवार नामांकन भर चुके हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। कांग्रेस के भीतर टिकट मांगने वालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले इसमें पीछे हैं, बीजेपी में भी कुछ कुछ यही हाल है। वहां पर भी टिकट की दावेदारी के लिए एक नहीं अनेक उम्मीदवार बैठे हुए हैं, इसी उम्मीद में कि पार्टी उन पर भरोसा जताएगी और इस भरोसे के साथ वो जनता के बीच जाकर ये उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि अगर कोई विकास कर सकता है तो वही विधायक बन के कर सकता है। और ये भरोसा कितनी ही बार कितने लोगों ने जताया और कितनी ही बार उन लोगों ने ये तोड़ा भी है। खैर, भरोसा जताने और उसे तोड़ने पर फिर कभी बात करेंगे। अभी बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस में जिस तरह से टिकट की दावेदारी और टिकट मांगने वालों की मारामारी है, उसे देखते हुए ये साफ नजर आ रहा है कि जब चुनाव नजदीक होगा और जब कांग्रेस टिकटों की घोषणा करेगी तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो बागी होकर दूसरे दलों में शिफ्ट होने का काम करेंगे या फिर निर्दलीय ही चुनाव मैदान में ताल ठोक देंगे। इस सब के बीच बात करते हैं गुरुग्राम विधानसभा की। गुरुग्राम विधानसभा में कुछ कुछ यही हाल है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस उन पर भरोसा जताएगी और टिकट उन्हें देगी। लेकिन क्या कांग्रेस गुरुग्राम में कोई बड़ा खेल कर सकती है? क्योंकि गुरुग्राम को जीते एक अरसा हो गया है और उसे भी हरियाणा की तरह कांग्रेस जीतना चाहती है। ऐसे में समझना यह होगा कि कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर कांग्रेस नजर लगाए बैठी है और जिनसे कांग्रेस को लगता है कि वो जीत हासिल कर सकती है। तो इसमें अगर हम बात करें, फिलहाल दो ऐसे नाम हैं जो दावेदारी को मजबूती के साथ ठोक रहे हैं। इसमें सुखबीर कटारिया, जो पूर्व में विधायक भी रहे थे और मंत्री भी बने थे, लेकिन लगातार 2 बार से वो चुनाव हारते आ रहे हैं। तो वहीं दूसरा नाम है पंकज डावर का। तो क्या इन दोनों नेताओं पर कांग्रेस भरोसा करेगी या फिर कोई नया गेम खेलते हुए कांग्रेस अपने इन पुराने नेताओं को घर बैठाकर किसी बाहरी को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है? क्योंकि इस बात की संभावना भी पूरी तरह से बन रही है और इस बात का डर और इस बात की धुकधुकी इन नेताओं के दिल में भी लगातार उठ रही है। उन्हें भी ये अच्छे से पता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं किसी दूसरे के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है, जो अभी तक कांग्रेस के भरोसे पर खरा तक नहीं उतर पाया है। लगातार कोशिश यही चल रही है अंदर खाते कि किसी तरह से कांग्रेस की सेटिंग उसके साथ हो जाए और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं चाहती है कि वो सेटिंग करने में कामयाब हो जाए। लेकिन इस सेटिंग करने में कई तरह के रोड़े हैं और इसके अलावा भी एक नाम और है जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। उस नाम पर चर्चा करने से पहले इस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिस पर डोरे डालने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा भी की गई थी। ये नाम है मोहित ग्रोवर का।
मोहित ग्रोवर ने 2019 का चुनाव बतौर निर्दलीय लड़ा था और 48,000 वोट हासिल करने में कामयाब रहा था, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार सुधीर सिंगला के सामने मात खानी पड़ी थी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह लगता है कि अगर मोहित ग्रोवर को वो उम्मीदवार बनाती है तो गुरुग्राम में जीत आसानी से हासिल कर लेगी। और कहीं ना कहीं मोहित ग्रोवर को भी इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस है कि पिछली बार अगर वो पहले ही चुनाव में 48,000 वोट हासिल कर सकते हैं तो इस बार तो उनके सामने अच्छे से अच्छे दिग्गज भी फेल हो जाएंगे। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कितना ओवर है और कितना सही है ये तो नतीजों के बाद साफ होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये उन नेताओं के साथ बेईमानी होगी जो लगातार पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जो पार्टी का झंडा डंडा बुलंद करने में हमेशा आगे रहते हैं, जो उम्मीद ये लगाए बैठे हैं कि कांग्रेस कम से कम इस विधानसभा चुनाव में किसी और पर नहीं अपने पर ही भरोसा करेगी। लेकिन जिस तरह की कहानी और जिस तरह का हिसाब चल रहा है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नेताओं को कांग्रेस घर बैठाकर मोहित ग्रोवर के हाथ में टिकट थमा दे। ये तो थी मोहित ग्रोवर को लेकर बात। अब उस नाम पर भी चर्चा कर लेते हैं जो खासा चर्चाओं में है, और ये नाम चर्चाओं में तब आया था जब लोकसभा चुनाव थे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी गुरुग्राम से कई ऐसे नेता थे जिन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी, जिसमें कैप्टन अजय यादव का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन कैप्टन अजय यादव लाख कोशिश लाख पैर पटकने के बावजूद उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दी और कांग्रेस ने राज बब्बर को बाहर से लाकर लोकसभा चुनाव में खड़ा कर दिया। खैर, उन्होंने दमदार तरीके से चुनाव भी लड़ा, चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन स्थिति बीजेपी के उम्मीदवार के सामने ऐसी पैदा कर दी थी कि पसीने छूट गए थे। अब इसी परफॉर्मेंस को कांग्रेस भुनाने का काम कर रही है। लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद लगातार राज बब्बर गुरुग्राम और उसके आसपास सक्रिय बने हुए हैं और यही सक्रियता बाकी नेताओं के लिए टेंशन का विषय है। टेंशन इसलिए है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि हाईकमान राज बब्बर को विधानसभा चुनाव ना लड़ा दे, और अगर ये विधानसभा चुनाव लड़ाया गया तो वो सीट कहीं और की नहीं बल्कि गुरुग्राम की हो सकती है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या जो कुछ कांग्रेस के नेता जो कि पुराने हैं, जो यहीं पर रहकर काम कर रहे थे, उनका नंबर इस बार कांग्रेस लगाएगी या फिर पराए मोहित ग्रोवर या फिर बाहरी राज बब्बर को मौका देगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।